Assalamu alaikum guys. Today our topic of discussion is national income and measurements of national income. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. According to the Marshall, Professor Marshall, in his book Principle of Economics defines national income as sum of all the physical goods produced and services provided by the utilizing the natural resources of the country with the help of labor and capital. तो प्रोफेसर मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को ऐसे बयान किया है कि सम ऑफ ऑल द फिज़िकल गुड्स, और वो तमाम चीज़ें जो प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, एंड सर्विसेज, और वो तमाम खिदमात प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल सोर्सेज, वो तमाम उन तमाम चीज़ों का जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री में नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, और वो तमाम सर्विसेज खिदमात जो कि प्रोवाइड की जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके एक कंट्री में, उन सब का मजमुआ नेशनल इनकम कहलाता है. मतलब सम ऑफ ऑल फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल सोर्सेज, किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके जो खिदमात प्रोवाइड की जाती हैं, जो फिज़िकल गुड प्रोड्यूस की जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके मजमूए को हम नेशनल इनकम कहते हैं. इसमें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को लेबर और कैपिटल के ज़रिए हम इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो हम इस सारी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं. सम ऑफ ऑल द फिजिकल गुड प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल. लेबर और कैपिटल मतलब मज़दूर और सरमाए को यूटिलाइज़ करके मज़दूर और अस्सलाम वालेकुम गाइस. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. According to the Marshall, Professor Marshall, in his book Principle of Economics defines national income as sum of all the physical goods produced and services provided by the utilizing the natural resources of the country with the help of labor and capital. तो प्रोफेसर मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को ऐसे बयान किया है कि सम ऑफ ऑल द फिज़िकल गुड्स, और वो तमाम चीज़ें जो प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, एंड सर्विसेज, और वो तमाम खिदमात प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल सोर्सेज, वो तमाम उन तमाम चीज़ों का जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री में नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, और वो तमाम सर्विसेज खिदमात जो कि प्रोवाइड की जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके एक कंट्री में, उन सब का मजमुआ नेशनल इनकम कहलाता है. मतलब सम ऑफ ऑल फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल सोर्सेज, किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके जो खिदमात प्रोवाइड की जाती हैं, जो फिज़िकल गुड प्रोड्यूस की जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती. लेबर को और कैपिटल को, लेबर में हमारे पास आ जाते हैं मज़दूर, और कैपिटल मतलब होता है सरमाया. इन दोनों चीज़ों को इन दोनों चीज़ों के ज़रिए जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अशिया पैदा करते हैं और खिदमात अदा करते हैं. गुड प्रोड्यूस होती हैं, फ़िज़िकल गुड प्रोड्यूस होती हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन सबको सम कर दें, उनका मजमुआ हमारे पास नेशनल इनकम आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाता है नेशनल इनकम का. तो नेशनल इनकम में कौन से दो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं. इसमें GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और GDP क्या होता है. GDP is the total value of goods and services produced within the country during a year. GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उनको कहा जाता है वो तमाम
वैल्यूज़ को हम टोटल करते हैं जो कि अशिया पैदा होती हैं और ख़िदमत अदा की जाती हैं, मतलब जो फ़िज़िकल गुड, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, फ़िज़िकल गुड जो प्रोड्यूस हो रही हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं विद इन अ ईयर इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो भी खिदमात प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और जो फ़िज़िकल गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनको टोटल कर दिया जाए तो ये हमारे पास जीडीपी आता है। जी आगे हमारे पास जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारे पास होती हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर बाय लेबर एंड प्रॉपर्टी सप्लाइड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, इसमें ना हमारे पास जो होती हैं वो मार्केट वैल्यू होती है वो गुड्स और सर्विसेज की जो कि एक साल में प्रोड्यूस्ड होती हैं लेबर को, और प्रॉपर्टी सप्लाइड की जाती है जो रेजिडेंट्स होते हैं किसी कंट्री को उनकी तरफ से। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि ये एक कंट्री के अंदर ही हमारे पास जो फ़िज़िकल गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उनकी इनकम हो या उनकी वैल्यू हो। इसमें जो आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि हमारे कुछ यहाँ से लेबर्स आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं तो वो अपनी इनकम्स भेजते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है ना वो भी इसमें ऐड की जाती है। मतलब जीएनपी और जीडीपी में यहाँ पे हम ये डिफरेंस भी कर लेते हैं कि जो जीडीपी होती है ना वो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं विद इन कंट्री में जो वैल्यू होती है उनकी वो कंसीडर की जाती है। और जो जीएनपी होती है इसमें विद एक साल की जो गुड प्रोड्यूस्ड होती हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी वैल्यू पर काउंट की जाती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक कंट्री के अंदर ही हो, वो कंट्री से बाहर भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीएनपी एंड जीडीपी। तो मेथड्स में आ जाता है मेजरमेंट ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी बाय मार्केट प्राइस मेथड, मेजरमेंट ऑफ जीएनपी बाय जीडीपी बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। पहले हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी बाय मार्केट प्राइस मेथड। तो जीएनपी बाय मार्केट प्राइस मेथड हमारे पास है जीएनपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब मार्केट वैल्यू जो है जो गुड प्रोड्यूस्ड हो रही हैं और सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं एक कंट्री में विद इन अ ईयर, उनकी वैल्यू उनकी मार्केट प्राइस होती है। द जीएनपी इज़ फ्लो वेरिएबल बिकॉज ऑफ द इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ अ ईयर। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लो वेरिएबल होता है जीएनपी, क्योंकि ये हमारे पास उन गुड्स और सर्विसेज को काउंट करता है, उनकी अमाउंट को काउंट करता है जो कि विद इन अ ईयर या कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे गुड और सर्विसेज को मार्केट प्राइस में, जीएनपी को हम रिप्रेजेंट करें गुड और सर्विसेज और उनकी प्राइसेस में, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 Q4 जो है वो हमारे पास क्वांटिटी है जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही है, एंड द प्राइस बाय P1 एंड P2 एंड P4, तो वो प्राइस है उनकी। देन द जीएनपी of the country will be GNP is equal to P1 Q1 plus P2 Q2 plus P3 Q3 plus so on Pn Qn। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला इसका बनता है कि जीएनपी जो बराबर होती है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे पास Pn तक जा रही है ये फ्लो, तो ये दोनों वेरिएबल जो है वो फ्लो वेरिएबल है। मतलब के प्राइसेस को अगर हम उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जीएनपी निकल आती है। मार्केट प्राइस नेक्स्ट है हमारे पास जीडीपी बाय मार्केट प्राइस। तो जीडीपी क्या होती है, अगर हम जीएनपी में से फॉरेन इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी निकल आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे पास जीडीपी होती है ना वो जो फिज़िकल गुड प्रोड्यूस हो रही हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं ना किसी कंट्री में की बाउंड्रीज़ में, कोई भी कंट्री उसकी बाउंड्रीज़ में जो विद इन अ ईयर गुड प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, फिज़िकल गुड प्रोड्यूस्ड हो रही हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी वैल्यू होती है। जो जीएनपी होती है वो जो फिज़िकली गुड प्रोड्यूस्ड की जाती है और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी कंट्री की, वो उनकी वैल्यू होती है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो दिन कंट्री हो, जो बाहर हमारे
आउट ऑफ कंट्री जो हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स जैसे पाकिस्तान के रेजिडेंट्स कुछ बाहर भी काम कर रहे हैं, तो वो उनकी वैल्यू, उनकी इनकम की वैल्यू को भी काउंट करेगी। वो जो गुड प्रोड्यूस हो रही है हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, जो बाहर एक्सचेंज हो रही हैं, तो उनकी वैल्यू को भी वो काउंट करती है। तो इसमें जो जीएनपी होती है ना, इसमें फॉरेन इनकम भी इंक्लूड होती है। अगर हम वो इनमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी जीडीपी निकल आएगी। मतलब जो कंट्री विद इन अ कंट्री की एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, उनकी वैल्यू निकल आएगी, तो वो हमारे पास होगी जीडीपी। तो यहाँ पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द फॉरेन इनकम फ्रॉम जीएनपी वी गेट जीडीपी। हमारे पास मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीएनपी होगी इफ़ वी समेशन ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेज एंड नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर वी गेट जीएनपी। तो हमारे पास जीएनपी किसके बराबर होती है? अगर हम सम कर लें तमाम एक्सपेंडिचर का जो कंजम्पशन पे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे हो रहे हैं और गवर्नमेंट परचेजेस पे हो रहे हैं, और नेट इनकम ले लें अब्रॉड से जो हमारी फॉरेन इनकम आ रही है, तो हम क्या हासिल करते हैं? जीएनपी। हमारे पास फार्मूला बनता है जीएनपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स और एम जो वो हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को शो कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो आ रही है ये नेट इनकम है फ्रॉम अब्रॉड। आगे नेक्स्ट है जी जीडीपी। तो जीडीपी हमारे पास होगी इफ़ वी डू नॉट एड नेट फॉरेन इनकम टू द समेशन वी विल बी गेट जीडीपी। जीडीपी हमारे पास इक्वल होगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस। अच्छा, मैंने कि जैसे कि पहले भी बताया था, जो हमारे पास जीडीपी होती है ना, उसमें सिर्फ विद इन अ बाउंड्रीज जो एक कंट्री में जो हमारे पास फिजिकल गुड प्रोड्यूस्ड होती हैं, या जो यहाँ पे जो हम एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर्स विद इन अ कंट्री हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और जो गवर्नमेंट परचेजेस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर हम इन सबको सम कर लें तो हमारे पास जीडीपी आती है। यहाँ पे हम फॉरेन इनकम ऐड नहीं कर रहे। तो हमारे पास ऑल एक्सपेंडिचर यूज्ड फॉर द मेजरिंग जीडीपी एंड जीएनपी आर एक्सप्लेन बिलो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें हमारे पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक, फूड्स, पेट्रोल एंड अदर सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड रिक्रिएशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ये आ जाते हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास आ जाता है हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, कंस्ट्रक्शन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये सारे जो अदर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, ये आ जाते हैं। ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारे पास आ जाती है मशीनरी, प्लांट्स एंड इन्वेंट्रीज़ पे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, और जो शेयर्स के किसी कंपनी के ख़रीद लिए जाते हैं, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। मशीनरी और प्लांट्स से इससे हम फर्दर जो है इनकम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसमें हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है नेक्स्ट हमारे पास। तो जो इसमें हमारे पास आ जाती हैं पेमेंट्स एंड रेसिपिट्स। तो रेसिपिट्स वो वसूलियाँ होती हैं जो बाहर से हम लोग हासिल करते हैं, और पेमेंट्स वो अदायगियाँ होती हैं जो हम दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में करते हैं। तो अगर हमारे पास जो पेमेंट्स हैं वो रेसिपिट्स से ज़्यादा हो, तो ये हमारे पास नेगेटिव अमाउंट होगी जीएनपी में जो ऐड होगी। नेट नेगेटिव अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी ये ऐड नहीं होगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी जीएनपी में से। और जो अगर हमारी जो होंगी वो पेमेंट्स जो हैं वो कम होंगी रेसिपिट्स से, तो ये हमारी जो पॉजिटिव अमाउंट होगी ये ऐड हो जाएगी जीएनपी में। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी बाय इनकम अप्रोच। तो इसमें हम लोग सम करते हैं वो तमाम पेमेंट्स का जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करने होते हैं, जैसे लेबर की वेज होगी, इंटरेस्ट रेट हो गया हमारे पास, जो हम लोग कैपिटल दे रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और रेसिपिट्स हो गई हमारी, फॉरेन रेसिपिट्स हो गई, और इस यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अच्छा, तो जीडीपी अगर हम इनमें हमारे पास W+I+R+
पाई जो कि हम प्रॉफिट को शो कर रही है, इसमें ये हमारे पास आ जाती है जीएनपी। और जीडीपी क्या होगी? टू फाइंड द जीडीपी वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द फॉरेन इनकम इन द फॉर्म ऑफ द रेमिटेंस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट अर्न थ्रू द फॉरेन कंट्रीज। अगर हम ये सारी रेमिटेंस, इंटरेस्ट रेट और रेंट और जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है फॉरेन कंट्रीज से, अगर वो सब हम लोग जीएनपी में से माइनस कर दें तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है। तो वेजेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस आर इंक्लूडेड। इंटरेस्ट रेट में जो हम लोग यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट विच हैज़ बीन अर्न बाय द पीपल एंड फर्म ड्यूरिंग आ ईयर, एक साल में जो फर्म और जो लोग इंटरेस्ट रेट हासिल करते हैं, अगर वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए तो उनको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो हमारे पास आ जाता है। रेंट में हमारे पास आ जाता है जो रियल एसेट्स लोगों के, जैसे कि शॉप हो गया, हाउस हो गया, तो ये एक साल के दौरान अगर जो इनसे रेंट हासिल होता है वो हम इसमें ऐड करते हैं। रेंट इज सेल्फ ओन्ड हाउसेज एंड शॉप्स विल आल्सो बी एंटर। जो सेल्फ ओन हाउसेज होते हैं और शॉप्स होती हैं ना, उनसे भी जो हमारे पास रेंट हासिल होता है हम वो भी इसमें ऐड करते हैं। प्रॉफिट में हमारे पास आ जाता है जी the profit earned by the sole proprietor, joint stock companies and business corporators and partnership will be included। जो सोल प्रोप्राइटर होती हैं, चाहे वो जॉइंट स्टॉक हैं, कंपनीज हैं, बिजनेस कॉर्पोरेटर्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, इनसे जो भी प्रॉफिट हासिल हो रहा है वो हम ऐड करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।